हमारा किचन जहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख तो देते हैं, पर जब बात आती है ग्रोसरीज़ की, कितना भी उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करो, पर जब टाइम आता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है अक्सर हम भूल जाते हैं। और वो काफ़ी इनकन्वीनियंट होने के बाद, स्पेशली नॉन मॉड्यूलर किचन जहाँ पर स्टोरेज की प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे बिना पैसे खर्च करे आप नॉन मॉड्यूलर किचन में भी बहुत अलग अलग तरह के स्टोरेज क्रिएट कर पाएंगे, और कैसे आप घर के ही बेकार पड़ी चीज़ों से अपने किचन के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग किचन ऑर्गेनाइजेशन को। मैंने अपने किचन में सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर तो दिया है, पर जब बात आती है ग्रोसरीज को ऑर्गेनाइज करने की, अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है। पहले मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइज तो थी, बट समवेयर आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, सो आई डिसाइडेड टू रीअरेंज एंड रीऑर्गेनाइज इट, बिकॉज जो एक के ऊपर मैं ये सारे कंटेनर स्टैक करके रखती हूँ, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे हमेशा सारे कंटेनर्स को हटाना पड़ता है। और ये मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो मैंने सारे कंटेनर्स को इसी रैक पर ऑर्गेनाइज करके रखा है। अगर घर में छोटे बच्चे होते तो अक्सर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अगर मैं इसकी जगह ग्लास के कंटेनर्स का यूज़ करती, डेफिनेटली वो टूट जाते, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ किया है। बट अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इन्हें यहाँ से हटाना है और इन्हें एक अलग प्लेस देनी है जहाँ पर ये गिरे भी ना और सारी चीज़ें मुझे प्रॉपर विजिबल भी हो। तो यहाँ पर मैं पहले से ही वॉल पर लगे ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हें हटा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ये एक ही जगह है जहाँ पर मैं सारी ग्रोसरीज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। क्योंकि ऐसा करने से हम स्पेस को अच्छे तरह से एनालाइज भी कर पाते हैं, और किसी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसे खाली करके क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है। अब बारी आती है DIY ऑर्गेनाइजर की, जिसके ऊपर मैं सारी ग्रोसरीज को ऑर्गेनाइज करके रखने वाली हूँ। अगर आपके घर में भी इस तरह के वुडन प्लाई है तो उन्हें डिस्कार्ड करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको भी बहुत हद तक आइडिया आएंगे कि इस प्लाई से आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। मेरे पास भी ये वुडन प्लाई रखी हुई थी, मैंने सोचा था इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजर मैं बनाकर अपने किचन में यूज़ करूँगी। इस प्लाई की लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए मैंने एज इट इज़ इसे वॉल पर हैंग करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि इसे कट कर कर अगर डायरेक्टली वॉल पर हैंग करते हैं तो स्पेस की कमी होती है। और मेरे पास अलग अलग तरह के कंटेनर्स है जहाँ पर मैं इसे ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, तो ईजिली विजिबल भी होंगे। अगर एक के ऊपर एक स्टैक करके रखेंगे तो नीचे गिरने का डर रहता है, तो एक लाइन में आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। थोड़ी सी चालाकी और समझदारी से ही घर में अगर बेकार पड़े लकड़ी के टुकड़ों से अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं, तो बाहर से महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भी इस तरह के लकड़ी के टुकड़े हैं तो उन्हें डिस्कार्ड करने से पहले एक बार ये वीडियो देखकर अपने किचन के लिए आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाकर किचन में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने वॉल पर ये प्लाई फिक्स कर दी है, जिससे मैं सारी ग्रोसरीज को इस पर अरेंज करके रख दूँगी। पर अब ज़रूरत है किचन क्लीनिंग की। किचन को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे किचन में ही एक सॉल्यूशन बनाकर रेडी किया है, जिससे जल्दी से क्लीनिंग हो पाए। जैसे पानी में थोड़ा सा विनेगर मिलाकर एक किचन का सॉल्यूशन बन जाता है, जिससे बहुत ईजिली साफ़ सफाई तो हो जाती है, प्लस किचन में हाइजीन भी मेंटेन रहता है। अब बारी आती है डीक्लटरिंग की। हमारे किचन में कई तरह के जार्स एंड कंटेनर्स होते हैं, या तो टूट जाते हैं, लीक करते हैं, स्पेस अप्रोप्रिएट नहीं होते, या फिर बहुत ही पुराने हो गए हैं और हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं। ये एकदम राइट टाइम है इस तरह के कंटेनर्स को डीक्लटर करने का। जैसे मेरे पेंट्री में कुछ ऐसे कंटेनर्स हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं और बहुत स्पेस कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया इन्हें डिस्कार्ड करने का। इन्हें मैंने सिर्फ किचन से डिस्कार्ड किया है, किसी ना किसी तरह से मैं इन्हें रीयूज़ करूँगी, उसकी भी एक अलग से वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर अभी के लिए मैंने कुछ नए कंटेनर्स लिए हैं अपने पेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए। प्लास्टिक, स्टील, ग्लास कंटेनर्स को चूज़ करते समय इनके मटेरियल के साथ साथ इनके शेप पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे किचन में स्टील, प्लास्टिक, ग्लास सभी तरह के अलग अलग कंटेनर्स हैं। सभी मैंने इस तरह से चूज़ किए हैं कि वो किचन में कम से कम स्पेस ले और राउंड की जगह स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर्स को चूज़ करें। स्टैकेबल कंटेनर्स को हमेशा चूज़ करना चाहिए, जिससे किचन में एक के ऊपर एक कंटेनर्स को हम रख पाएंगे और किचन की वर्टिकल स्पेस होती है वो अच्छे से यूटिलाइज भी हो सके, जिससे कम स्पेस में ज़्यादा सामान को हम ऑर्गेनाइज करके रख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सारे कंटेनर्स की पैकेजिंग हटा रही हूँ, क्योंकि अगर ग्रोसरीज को स्टोर करना होता है तो सबसे पहले जो भी नए कंटेनर्स है उसे वॉश कर कर ही सारे ग्रोसरीज को स्टोर करें। इससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है। और अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो शिफ्टिंग के टाइम पे ये पैकेजिंग बहुत ही काम आती है कंटेनर्स को स्टॉक करने के लिए। अगर ग्लास के कंटेनर्स है तो शिफ्टिंग के टाइम पे बहुत ही चांसेस होते हैं फूटने के, तो इस तरह की पैकेजिंग आप संभाल कर रखेंगे तो इन्हें उनमें पैक करने में उतनी ही आसानी होती है और शिफ्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने भी इसे अपने पास ऐसे स्टोर करके रख दिया है।
जार्स एंड कंटेनर्स का साइज़ बहुत मैटर करता है। जो चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा कंज्यूम होती है उसके लिए हमेशा बड़े कंटेनर्स चूज़ करें, और जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम होने के बाद भी बच जाती है या फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती है उसके लिए हमेशा छोटे कंटेनर्स का यूज़ करें। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास वॉल्यूमिनस होती है जैसे सोयाबीन, चाय पत्ती या फिर दाल, उनके लिए बड़े कंटेनर्स हमेशा मैं सिलेक्ट करती हूँ। और एक बात, जब भी आप ग्रोसरीज़ को स्टॉक करते हैं तो ऐसे साइज़ का पैकेट ले जैसे मसाले का, दाल का, जितने एक टाइम पे एक कंटेनर में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने मेरे किचन में ज़्यादा कंज्यूम होने वाले सारी ग्रोसरीज़ को बड़े कंटेनर में स्टोर किया है, और जो कभी कभी यूज़ में आती है ऐसे ग्रोसरी मैंने छोटे कंटेनर में स्टोर किए है। जैसे कि मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा, ये मैंने छोटे कंटेनर में स्टोर किया है। ये 300 ml के हैं जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर आ जाती है। घर में ही अवेलेबल चीज़ों से अपने किचन के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। इससे आपके बहुत हद तक पैसे तो सेव हो जाते हैं, पर खुद की बनाई DIY ऑर्गेनाइज़र की खुशी एक अलग ही होती है। तो एक बार ज़रूर आप आपके किचन में ये ऑर्गेनाइज़र ट्राई करिएगा। ये ग्लास कंटेनर्स मैंने मीशो से ऑर्डर किए हैं। अगर आपको भी इस तरह के कंटेनर्स ऑर्डर करने हैं तो नीचे मैंने इसकी लिंक टैग कर दी है। मेरे वीडियो में जाकर आप लिंक से अगर बाई करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स को इस शेल्फ पे ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। वॉल पर मेरे पास ये एक स्टील ऑर्गेनाइज़र है जो मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। मैंने वॉल पर ही इसे हैंग करके रखा हुआ है। इसके साथ और एक ऑर्गेनाइज़र था, उसे मैंने निकाल दिया था। बस ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा है क्योंकि मेरे किचन में इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जिसमें मैं जो कम मसाले होते हैं इसमें स्टोर करने के काम आते हैं, तो यही मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। जैसे हर किचन में इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स देखने को मिलती है, बहुत ही काम आते हैं। जब भी आपके पास थोड़े बहुत मसाले बच जाते हैं तो इनमें ये स्टोर करने के काम आते हैं। तो मेरे पास ये डीमार्ट से लिए हुए 99 में मैंने ये 4 जार्स लिए थे कंटेनर्स जो कांच वाले हैं, तो यहाँ पर ही मैंने रख दिए हैं। तो चलिए, यहाँ पर सारी ग्रोसरीज को ऑर्गेनाइज तो कर लिया है, पर अब किचन को थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए लाइटिंग ऐड करनी भी ज़रूरी है। मेरे पास ये स्ट्रिंग लाइट रखी हुई थी तो मैं सोच रही थी इसे किचन में लगाऊं। अगर पहले भी आपने मेरे किचन रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे, जैसे किचन मेकओवर में, हर वीडियो में मैंने आपके साथ यही लाइटिंग शेयर करी है जो मैंने अपने किचन में लगाई हुई है। बट उसे रिमूव करके अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये LED लाइट जो मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। मैं सोच रही थी जो वुडन यहाँ पे प्लाई लगी हुई है उसी के ऊपर ये लगाऊँ। लगाने के बाद उसमें एस्थेटिक सा लुक भी आता है और किचन का लुक भी एकदम चेंज हो जाता है। कुछ टाइम बाद ना किचन में थोड़े थोड़े बदलाव कर लेने चाहिए जिससे हम अपने किचन से कभी बोर नहीं होते। इसीलिए मैंने अपने किचन में थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए हैं। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था मेकओवर का आपने देखा ही होगा। उसके बाद मैंने थोड़े चेंजेस करने के बाद जो ग्रोसरीज़ को थोड़ा चेंजेस लाने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अगर आपको भी मेरी तरह अपने किचन को थोड़ा सजाना पसंद है तो इस तरह के वीडियो आपके बहुत ही काम आएंगे। किस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन शेयर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर चेक करिएगा, या फिर सारे वीडियोस के लिंक मैंने नीचे टैग कर दिए हैं, आप वहाँ से भी सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो के साथ। और घर के ही बेकार पड़े लकड़ी के टुकड़ों से मैंने और कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।